हाय दोस्त, कल मैंने पढ़ लिया था एपिसोड 2 में संविधान सभा की कार्य प्रणाली और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। आज हम लोग एपिसोड 3 में आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन पढ़ेंगे। चलिए, पॉइंट जो पढ़ना है हमको वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। अब पहले आपको जानना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। आप लोग जानते हैं 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसी समय ब्रिटिश शासक जो भी थे वो जान गए थे कि अब ज्यादा दिन तक भारत में हमारा वर्चस्व नहीं रहेगा। ऐसे तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ही इसका चर्चा हो गया था। उसके बाद 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ। ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट आपको ये जानना है कि फरवरी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली घोषणा किए थे कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में ही मुस्लिम लीग वाले हस्तक्षेप कर दिए। बीच में ही एक अन्य फैसला लेना पड़ा। 3 जून 1947 ईस्वी को फिर से एक नया फैसला आया। उस फैसला में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन का निर्माण होगा, जिसके लिए उन्होंने बाद में माउंटबेटन को भेजा। एक बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 ईस्वी में, यानी 30 जून जब आजाद होना था भारत को, उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान को 2 भाग में विभाजित करने की एक योजना बनाई। उस योजना को कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। यह प्रभावित हुआ पूरे क्षेत्र में या पूरे देश में 15 अगस्त 1947 के आधी रात को। उस दिन से हमारा भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन का निर्माण हुआ। ये तो आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। अब आपको ये जानना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसमें 3 परिवर्तन हुए थे। कितना परिवर्तन? 3 परिवर्तन। तीनों परिवर्तन की बातों को पढ़ना है आपको, है ना। पहला आपका जो है, पहला परिवर्तन क्या है? पहला में आपका है संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय, संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी नियम अथवा कानून कह सकते हैं, नियम बना सकता है, अथवा जो भी कानून बने थे 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम में, उसमें बदलाव कर सकता है, अथवा कानून में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है या जोड़ सकता है, या जोड़ सकता है।
देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इस अधिनियम द्वारा परिवर्तन ये हुआ कि संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी नियम बना सकता था। अपने जो भी संविधान सभा में सदस्य थे, वार्तालाप कर करके कोई नया नियम बना सकता था और वैसे नियम को वो अभ्यस्त भी निरस्त भी कर सकता था जो पूर्व में नियम बनाए गए थे। दूसरा बातें इसमें आ जाती है, दूसरा बातें है संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, विधायिका भी बन गई, एक विधायिका भी बन गई और सभा को दो कार्य, जिसको आप लिख सकते हैं अलग अलग कार्य, सौंपे गए। इसको थोड़ा बारीकी से समझना है। संविधान सभा एक विधायिका बन गई और सभा को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए। ये कार्य क्या था? ये कार्य के लिए, दोनों अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग समय में बैठक की प्रावधान किया गया और दोनों कार्य के लिए अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। अब ये समझना है कि कार्य क्या है, अध्यक्ष दोनों का कौन थे और किस समय ये दोनों अपना सभा को गठित करती थी या फिर सभा लगाती थी, है ना, उसके बारे में जानना। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। देखिए, दो अलग अलग सभा बनाया गया। एक सभा जो था उसमें उसको कार्य दिया गया संविधान निर्माण का कार्य, मतलब एक सभा को संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया और दूसरी सभा को आम कानून लागू करने का अधिकार दिया, लागू करने का अधिकार दिया। एक सभा को जो है संविधान बनाने का कार्य मिला, यहीं से दो सभा बना, और दूसरी सभा को आम कानून लागू करने का अधिकार मिला। ये दोनों अलग अलग समय में करते थे, अपना अपना सभा अलग अलग समय में लगाते थे। इसका अध्यक्ष, जो संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना गया। और ये जो आम कानून लागू करने का जो अधिकार दिया गया था, उस पर विचार करने का अधिकार दिया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया जीवी मावलंकर को, जीवी मावलंकर इसका अध्यक्ष बने। यहां से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान निर्माण का कार्य जो कर रहे थे, संविधान निर्माण का कार्य में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो आम कानून लागू करने का अधिकार मिला था उस सभा के लिए जो है जीवी मावलंकर को अध्यक्ष बनाया गया था। यहां तक आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं, पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन तीन प्रकार। पहला, संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी नियम बना सकता था अथवा कानून में परिवर्तन कर सकता था या जोड़ सकता था। आगे है, संविधान सभा एक विधायिका बन गई। सभा को दो कार्य, अलग अलग कार्य सौंपे गए, जिसमें एक कार्य था संविधान का निर्माण करना और दूसरा कार्य था आम कानून लागू करना। संविधान निर्माण का कार्य करने के लिए जो है अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और आम कानून पारित करने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मावलंकर को। इतना याद रखना है। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा पहले ही बताया आपको कि लॉर्ड माउंटबेटन ने यह घोषणा किया था कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन का निर्माण होगा, और उसके द्वारा
परिवर्तन भी हुए, संविधान सभा के गठन में परिवर्तन भी हुए। परिवर्तन क्या हुआ कि मुस्लिम लीग वाले जो भी 73 सदस्य थे, 73 सीटें जो मिली थी उसको खत्म कर दिया गया, है ना, उसको हटा दिया गया। यानी मुस्लिम लीग वाले तो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वो पाकिस्तान चले गए, है ना, पाकिस्तान का संविधान बनाने में व्यस्त हो गए, तो भारत के संविधान से उनको क्या लेना देना, है ना, तो उनको हटा दिया गया। यानी भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग के जो भी स्थान थे उसको अपदस्थ कर दिया गया। अब यहीं से आपको समझना है, यहां से एक चीज बताए थे कि प्रारंभ में जो था संविधान सभा में कुल 296 सीट था, जिसमें 292 प्लस 4, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद 208 सीट मिला था कांग्रेस को, 73 सीट मिला था मुस्लिम लीग को, और अदर को 15 सीट मिला था। तो यहाँ पे आपको जानना है कि जो 73 सीट मिला था वो सीट खत्म हो गया। यानी अब सीटों की कुल संख्या कांग्रेस में सिमट के रह गई, जो कि आगे जाकर के आप पढ़िएगा संविधान सभा के अवगुण में, भारतीय संविधान की कुव्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, अवगुण कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, उसमें पढ़ना है कि उसमें कांग्रेसियों का प्रभुत्व था, ज्यादातर उसमें कांग्रेसी थे या ज्यादातर हिंदू थे। क्योंकि मुस्लिम लीग वाले तो जितने भी मुस्लिम थे वो पाकिस्तान के लिए पलायन कर गए, तो इसमें सिर्फ हिंदू या फिर कांग्रेस कह सकते हैं, उसका ही वर्चस्व रहा, जो कि आपको आगे पढ़ना है। अब यहां से हम देखते हैं, है ना, कि टोटल सीट कितनी रह गई, है ना, टोटल सीट कितनी रह गई। तो आप जानते हैं कि 296 सीट था, तो उसमें मात्र 229 सीट, है ना, ब्रिटिश प्रांत की रह गई, है ना, ब्रिटिश प्रांत का। और आप जानते हैं कि 93 सीट जो था उसमें मात्र 70 सीट जो आपका रह गया वो देसी रियासत का रह गया। यानी कुल सीटें कितनी हो गई, 299 सीट, 299 सीट रह गई संविधान सभा में। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य, संविधान सभा के अन्य कार्य में देखते हैं। कार्य तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, संविधान सभा के लिए कानून बनाना, आरोप समिति वगैरह, ये सब तो आप लोग पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे संविधान सभा के अन्य कार्य। संविधान सभा के अन्य कार्य क्या है उसके बारे में जानना है। तो आप लोग जानते हैं संविधान सभा ने ही 24 फरवरी 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, है ना, और भारत के राष्ट्रपति को चुना, अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य कार्य में वो सब हम पढ़ेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, है ना, आपको हम जरूर बताएंगे। अगर कमेंट आप करेंगे तो हम आंसर जरूर देंगे। चाहे जहां भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। तो संविधान सभा के निर्माण और कानून को लागू करने की अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य किए। पहला कार्य किए मई 1949 ईस्वी में, मई 1949 ईस्वी में एक कार्य किया। 1949 ईस्वी में भारत को राष्ट्रमंडल देशों में सम्मिलित किया। भारत को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया। चलिए पहला कार्य क्या है, मई 1949 ईस्वी में। यहां से एक क्वेश्चन ये भी आएगी कि भारत राष्ट्रमंडल में शामिल कब हुआ, तो 1949 ईस्वी में हुआ। ठीक है,
मई 1949 ईस्वी में। 1949 एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आती है, क्वेश्चन आती है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो उसमें भी आता है 1949 आंसर, है ना। नवंबर 1949, या आप कह सकते हो उसको 26 नवंबर 1949, वहां से क्वेश्चन आती है। दूसरा है आपका, दूसरा है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को कार्य किया। अच्छा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या कार्य किया, इसके बारे में जानना है। तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। चलिए तीसरा कार्य देखते हैं। तीसरा कार्य है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत गान को अपनाया, मतलब राष्ट्रीय गीत या गान को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और चौथा इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया, है ना, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया 24 जनवरी 1950 को ही। ये संविधान सभा के अन्य कार्य में आते हैं, है ना। संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 साल 11 महीना 18 दिन में, और इनमें 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान बन के तैयार हुआ था, तो यहाँ भी एक अन्य कार्य किया गया था। इस समय अवधि में भी संविधान बनाने के साथ साथ एक अन्य और कार्य था। वो कार्य क्या था, संविधान का अवलोकन, है ना, संविधान का अवलोकन किया। संविधान सभा के अन्य कार्य में पढ़ेंगे कि 2 साल 11 महीना 18 दिन की अवधि में संविधान सभा का अवलोकन किया गया। अवलोकन से तात्पर्य है जो संविधान बन रहा था उसमें क्या प्रैक्टिसन सही था गलत था, उसको देखना था, उसको सुधारना था, तो वो अन्य कार्य में आता है। इसमें जो है लगभग 114 दिनों तक विचार किया गया, यानी लगभग जो 3 साल में संविधान बना था, 2 साल 11 महीना 18 दिन में, उसमें 114 दिन तक अलग से विचार किया गया, है ना, कि किस पहलू को बदलना है, किस पहलू पे काम करना है ना, किस पहलू को जोड़े रखना है या किस में कुछ बदलाव करना है, उस पे कार्य किया गया। तो संविधान सभा के अन्य कार्य में आता है। आपको पता होना चाहिए कि इस अवलोकन में, संविधान सभा के अवलोकन में 60 अन्य देश के संविधान, 60 अन्य देश के संविधान का भी अवलोकन किया गया। उसमें से क्या पहलू अच्छा है, उसको भारत के संविधान में संलिप्त करना है, जोड़ना है, उस पर भी चर्चा की गई। फिर से एक बार हम देख लेते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। सबसे पहला, मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और अन्य कार्य में एक 5वां कार्य संविधान का अवलोकन किया, है ना, संविधान का अवलोकन, जो बन रहा था संविधान उसका भी अवलोकन किया, और अन्य 60 देश का जो संविधान था उसका भी अवलोकन करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, उसको भारत के संविधान में जोड़ने का कार्य किया गया। चलिए यहाँ तक आपका ये पॉइंट खत्म हो जाता है अन्य कार्य में। अब कुछ और भी बचे हैं, उसको हम देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां।
संविधान सभा की समितियां में हम लोग देखेंगे, ऐसे तो इसकी दो समितियां थी, एक उच्च समिति और दूसरा निम्न समिति। उच्च समिति और दूसरा जो थी वो थी निम्न समिति। निम्न समिति, उच्च समिति में कुल 8 समिति सम्मिलित था और निम्न समिति में कुल 13 समिति सम्मिलित था। 8 समिति में इंपोर्टेंट कुछ है, जिसमें पहला है संघ समिति। संघ समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा संघ समिति पहला है, दूसरा आपका है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसका भी अध्यक्ष यही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा था इसमें प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति इसका अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। सरदार पटेल थे। चौथा इसमें आ जाता है प्रारूप समिति। चौथा प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति और इसका अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे, है ना। और पचमा समिति जो था, पचमा समिति था मौलिक अधिकार के कार्य समिति। मौलिक अधिकार के कार्य समिति, इसका भी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक था आपका छठा नंबर, छठा जो था वो प्रक्रिया नियम समिति था। प्रक्रिया नियम समिति, और प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका सरदार पटेल हो जाएगा, सरदार पटेल। और इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, ये दोनों, ये 4 तक इम्पोर्टेंट है, बाकी से क्वेश्चन आते ही नहीं है, बशर्ते हमको एक बार देख लेना है ना। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति। इसमें राज्यों के लिए समिति जो थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू। और एक सबसे लास्ट वाला समिति जो था 8वां नंबर का, ये समिति था संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति, इसका अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो 8 समिति के बारे में। उच्च समिति में 8 समिति था। पहला संघ समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल अध्यक्ष, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, मौलिक अधिकार के लिए कार्य समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से मात्र 4 इंपोर्टेंट है, जो कि आप याद रखिएगा, है ना। संविधान सभा की 2 प्रकार की समितियां थी। उच्च समिति में 8 समिति था और निम्न समिति में 13 समिति था। 8 समिति में 4 इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। दूसरा तक तो आपको दोनों का जवाहरलाल नेहरू हो गया। तीसरा में आता है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। और एक आता है प्रारूप समिति, जो कि यहाँ से VVI क्वेश्चन बनता है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष थे, इनके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे।
है ना, वो बताएंगे। इन सातों मिलकर करके संविधान के प्रारूप का, है ना, कार्य किया था। इन सातों को संविधान के प्रारूप का कार्य सौंपा गया था। लेकिन इसमें जब आप प्रारूप समिति पढ़ेंगे तो उसमें कुल आप 9 सदस्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 2 सदस्य एक सदस्य इस्तीफा दे दिए थे और दूसरा सदस्य की मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर 2 नए सदस्य आए थे, उनका भी नाम जानना है। तो वो सब प्रक्रिया हम लोग प्रारूप समिति में पढ़ेंगे और इसके बाद का पॉइंट हम लोग का आएगा प्रारूप समिति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। आप लगातार वीडियो देखते रहें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जैसे ही संविधान सभा का गठन खत्म होता है, आप लुसेंट से या कोई अन्य फैक्टर जो भी आपके पास बुक हो उससे देखें, आपको टोटल समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।